हेलो स्टूडेंट्स। तो हम फोर्थ सम कर चुके हैं 11 चैप्टर के। आज हम करने जा रहे हैं आगे फिफ्थ सम। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है ए बी जो कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। एट द सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? क्या फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क का? वही 360 में से 60 डिग्री की हमें फाइंड करनी है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, क्लियर? यही था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो इसे हमने कट कर दिया, ये 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर आपके पास है इसका 21। क्लियर? ये आ जाएगा 3, तो ये 22 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। सेंटीमीटर का के साथ स्क्वायर नहीं लगता है, जब आप पेरीमीटर फाइंड करते हो तो स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, 2 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए ये ऐड हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या है, आप सेंटीमीटर ही लिखोगे, स्क्वायर नहीं लगाओगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। अब इस आर्क के द्वारा जो आपका ये सेक्टर बन रहा है, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर के एरिया का वही फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, वही लग जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, 21 इंटू 21। क्लियर? थीटा अपॉन 360 पाई आर, हमने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है, यूज की है। ये कट जाएगा, ये यहाँ पे 6 पे कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 पे कट जाएगा, और ये आ जाएगा 11। तो हमारे पास यहाँ पे बचा है 11 इंटू 21। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31। अब एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? ये दोनों बहुत सिंपल थे, सो हो गए। अब थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इस कॉरस्पॉन्डिंग कोड, जो ये आर्क की जो कोड बन रही है, इस कोड के द्वारा जो ये सेगमेंट बन रहा है, हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करते थे, मैंने बताया था आपको कि सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला सिंपल है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और यही लगाना है हमें। ठीक है, लेकिन ये लगाने से पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है, जिसके ऊपर कैसा है। मैंने पहले बताया था कि अगर आपका ये 60 डिग्री आ जाता है तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन इसे हमें सिर्फ मान के नहीं चलना है, इसे हमें यहाँ पे प्रूव करके भी बताना भी है कि ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। फिर हम इसका इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ सम दोनों ही 60 डिग्री जो है एंगल वाले हैं, तो मैं इसमें आपको लगवा रही हूँ इक्विलेटर ट्रायंगल का, और सिक्स्थ सम में हम एक और मेथड लगाएंगे। तो जो आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसे इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल
AOB इन ट्रायंगल AOB, AO इक्वल है OB के, ये क्या है रेडियस। ठीक है, अगर AO OB के इक्वल है तो क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ सॉरी उल्टा लिख गई, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल इन ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम कर रखे, 9th में 7th चैप्टर में ये थ्योरम थी तो हमने की थी। तो अब हमारे पास क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल हो गया ये, और ओ बी के सामने वाला एंगल हो गया ये, तो ये दोनों एंगल क्या है इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम ट्राइंगल के ऊपर एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए क्या है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, बाकी हमें नहीं पता। बाकी क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम ए ले लेते हैं, ए प्लस ए, तो ये 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। अब a इज इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 2 यानी कि 60। तो आपके पास जो ओ ए बी इक्वल हो जाएगा ओ बी ए के इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो इस तरह से ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया एक इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या लग जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, हमने इक्विलेटर प्रूव कर दिया। अब हम इसका करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर का जो एरिया है वो हमने अभी फाइंड किया था 231, हम इसे एज इट इज ले लेते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लग जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 231 माइनस √3/4 ए, इसकी साइड क्या है 21, 231 माइनस √3/4 ये आ जाएगा 41। अब इसे आप ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो, चाहो तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करके 1/4 को बाहर कॉमन निकाल लो। ठीक है, बाकी ये आंसर भी आपका इसका ठीक है। क्लियर, हमने उसको इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव कर दिया, फिर उसके ऊपर इक्विलेटर ट्रायंगल की आइडेंटिटी लगा दी। ओके ओके